हाँ जी वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 फॉर क्लास 10th मैथ्स। आज की क्लास में एक ही गो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से करने वाले हैं। इसमें हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग दो लीनियर इक्वेशंस इन दो वेरिएबल। कि भैया दो इक्वेशंस दे रखी हो और दो वेरिएबल्स में है तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। प्रीवियस क्लास में मैं बोलूं प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सीखा था ग्राफिकल मेथड क्या होता है। आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। पहले थोड़ी सी आपको मैं पहले मेथड के साथ थोड़ा टाइम लगा के उसकी थ्योरी सिखा दूंगा, समझा दूंगा क्या होता है, फिर जल्दी जल्दी बाकी पार्ट्स करेंगे। कुछ नया आएगा तो उस पर फिर से टाइम लगाएंगे और इस तरीके से पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही गो में बहुत जल्दी हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो और लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10 मैथ्स और शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जितनी भी लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स दे रखे हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके फॉलो करो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब किसी की जगह कुछ पुट कर देना, है ना। सब्स्टिट्यूट कर देना कि वो किसी की जगह ले जाए, मतलब उसकी आप वैल्यू पुट कर दो। दिस इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन। वैल्यू कैसे पुट की जाएगी? कुछ इस तरीके से होता है। मान लो आपको ये एक दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फॉर एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन ही दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। पहली इक्वेशन यही दे रखी है मुझे। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बहुत आसान होता है, ध्यान से सुनना। ये कहता है अब x की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू आपने यहां से निकाली और उस x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। नहीं समझे? ध्यान से सुनो। अगर मैं x की वैल्यू निकालू यहां से तो y की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। निकाल के देखें, x को एक साइड रखो और बाकी सबको अलग ले जाओ तो 14 माइनस वाई बनी। समझ में? इसको आपने बोला कि ये इक्वेशन 1 है। अब x की इस वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मैं लिखता हूं कि सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन दिस। अगर मैं इसके अंदर x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये पता क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा देखिए, x की जगह रखो 14 माइनस वाई, x की जगह रखो 14 माइनस वाई। ठीक है, y ये हमने सिर्फ इसको रिप्लेस करना है। सिर्फ हमने इस x की जगह ये लिखा, बाकी तो वही पड़ा एज इट इज। माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्या बन गई अब? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल हो तो आंसर निकल ही जाता है। निकल जाएगा कैसे भला? आप बोलोगे 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। y को उधर ले जाओ तो आप कहोगे 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। ये क्या होता है? 10। 2 को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5। समझ में आया? कितना आसान है। अगर y 5 आया तो y की 5 वैल्यू कहीं मर्जी रख दो इस दुनिया जहान में, जहां पर x आ रहा हो। इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो, जहां दिल करे। तो हम कहते हैं देखो x इक्वल था 14 माइनस वाई के। y की वैल्यू अगर हमने 5 सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या आई? 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आई? 9 आई। फाइनल सॉल्यूशन क्या आया? कि x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। अगर अपने आप पे भरोसा ना हो तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करके देख लो। x की जगह रखो 9, y की जगह रखो 5, 9 प्लस 5 14। वाओ। x की जगह रखो 9, y की जगह रखो 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। वाओ, मजा आया, मजा आया। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब लगातार इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा सा तड़क भड़क आएगा, कुछ इधर उधर आएगा तो हम उसको देख लेंगे। दूसरा सवाल देखो जल्दी से, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पहला कहता है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये है हमारी पहली इक्वेशन। और ये लिखो आप, अरे अभी लिख लेते हैं s माइनस एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब आपकी इच्छा यहां से वैल्यू निकालनी है, वहां से निकालनी है, तुम्हारी इच्छा है, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन आसान बता दो तुम्हें कि वहां से आसान है वैल्यू निकालना, है ना। तो आप कहोगे इसको आप 1 दे दो नाम, इसको आप नाम दे दो 2। अब आप चीजों को ना रेफरेंस दे दे के लिखोगे तो एग्जामिनर को बड़ा मजा आएगा चेक करने में। आप लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1। हम पहली इक्वेशन को यूज करके बोलते हैं कि s इज इक्वल टू टी प्लस 3। हाँ के ना? अरे ऐसे नहीं, 3 है भैया, 3 प्लस टी उधर ऐसे लिख दो, चाहे t प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस टी, को बात एक ही है। तो तुमने कहा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब हम कहते हैं कि पुट
s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, या मैं कहूं सब्स्टिट्यूट कर दो मेरे भाई दूसरी इक्वेशन में जहां पर भी s है उसकी जगह 3 प्लस टी लिख दो। नहीं समझ में? दूसरी इक्वेशन में जहां पर भी s है उसकी जगह क्या लिख दो? 3 प्लस टी लिखें, s की जगह 3 प्लस टी, तो क्या बना हम कहेंगे देखो s की जगह 3 प्लस टी लिखा तो 3 प्लस टी अपन बाकी सब एज इट इज, ये एज इट इज अपॉन 3 प्लस 3 टी अपॉन 2 एज इट इज और इज इक्वल टू 6। क्लियर है कहानी? मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ s की जगह 3 प्लस टी रखा, बाकी सब कुछ एज इट इज, बाकी नहीं छेड़ना। दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हो तो दूसरी वाली बातें ही लिखनी है, ठीक है? कहीं पता चले इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, पागल हो क्या? इसी के अंदर करनी है दूसरी में, समझ गए? अब करो, चलो सोल्व करें। सोल्व कैसे करें भैया? एलसीएम लेना थोड़ी आता है यार। क्यों नहीं आता? एलसीएम सिखाया तो है मैंने। 2 और 3 है, दोनों प्राइम है तो आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हो। अदरवाइज ऐसे सोचते हो कि जो छोटा नंबर है उसकी टेबल गाओ, कॉमन नंबर जो भी आएगा वो प्राइम, वो इनका एलसीएम होगा। 2 की टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हाँ जी भैया, 6 दोनों की टेबल में आता है तो 6 हुआ आपका एलसीएम। 3 इंटू 2, 2 इंटू ऊपर वाला, अरे भाई ब्रैकेट्स लगा लेना जब एक से ज्यादा टर्म हो तो, ठीक है? कई बच्चे क्या कहते हैं 2 इंटू 3 6 प्लस टी लिख देते हैं, गलत है। और जो मैं गलतियां बता रहा हूं उनको नोट डाउन करके रखो कि हाँ हम ये गलती करेंगे, तो तुम्हारे फेयर नोट्स में वो गलतियां हाईलाइट होकर दिखनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बोला कि तुम लिखोगे 2 इंटू 3 6 प्लस टी, गलत है। 2 इंटू 3 प्लस टी ब्रैकेट्स में, ठीक है? इधर देखते हैं 2 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू टी 3 टी, वाह मजा आया, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 36, ठीक है? टी वाली टर्म एक साइड रखोगे कि टी की वैल्यू निकालनी है तो इन टी को एक इधर रख लो। 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5t को इधर ही चमकाओ, 36, उस 6 को भगा दो उधर, तो क्या आया? 5t इज इक्वल टू 30। टी की वैल्यू क्या आई? 30 अपॉन 5, क्या आई? 6 आई, तो टी की वैल्यू क्या आई? 6 आई। वाओ, टी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो। आप बोलोगे अच्छा, तो दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 विच इज 9। s क्या वैल्यू आई? 9। खुद पे भरोसा ना हो तो क्या करना है? इन दोनों को यहां पे पुट करना है, सही आंसर आएगा बिल्कुल, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 यहां पर खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 3 पे, एक्सरसाइज 3.2। देखो भाई, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन। अरे कर देंगे यार, करें। चल, सबसे पहला काम क्या होता है? पहली इक्वेशन को लिखो। पहली को लिखा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, भैया ये हमारी इक्वेशन 1 है। दूसरी लिखी आपने 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, हमने ये दूसरी भी लिख दी, ठीक है? अब क्या करना है? पहली में से वैल्यू निकाल लो भाई। किसकी? x की वैल्यू निकालेंगे हम तो भैया, हम तो x की निकालेंगे। 3x, अब y के भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि y की नहीं निकाल सकते, y की निकाल के यहां पुट कर दो, कोई गलत नहीं होगा। चलो हम x की निकालते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। वाह, पुट कर देते हैं इसको इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो देखिए क्या कहानी बनती है। 2 में ये रहा 9 इंटू एक्स, भैया x की जगह क्या लिखना है? ये लिखना है। x की जगह क्या लिखना है? 3 प्लस वाई अपॉन 3 लिखना है। बाकी एज इट इज, ये बाकी एज इट इज माइनस 3y इज इक्वल टू 9, बाकी एज इट इज, ठीक है? अच्छा भैया, ये तो 3 इसको कैंसल आउट कर देगा 3 पे, तो क्या बना? 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये और ये उड़ गई, अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? कहता है 3y उड़ गया, 9 इक्वल टू 9 है। एक्स वाई की तो वैल्यू ही नहीं आई, और इसने तो कहा y की उड़ गया, y आपस में उड़ गया, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? ये दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन की है कि एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। अरे भाई, पिछली क्लास लगाई है ना, उसमें याद करो, हमने एक चीज पढ़ी थी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। चेक करो इसमें है कि नहीं। देखो 3 अपॉन 9 क्या -1 अपॉन -3, 3 अपॉन 9 आपस में सब बराबर है क्या बेटा? बता। 1/3 है जी, ये भी 1/3 है जी, ये भी 1/3 है। अरे वाह, अरे ये तीनों बराबर है। कौन बराबर है तीनों? हम कहेंगे देखो यहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर है। इसका मतलब ये क्या है? कोइंसिडेंटल लाइंस है। अब देख,
कैसे कैसे तरीके हैं पता लगाने की कोइंसिडेंटल लाइन। एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी हुआ कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉलो करा तो कुछ इस तरीके से हमारे इक्वेशन बनी कि जो y और x वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो गई और इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंटल लाइंस है। ये क्या है? कोइंसिडेंटल लाइंस है। या मैं ऐसा कह दूं कि एक ही लाइन है, अलग अलग लाइन ही नहीं है। देखो अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाली आ जाएगी। तो ये क्या है? कोइंसिडेंटल लाइंस है। तो मतलब कि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कुछ मर्जी रख दो, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एवरी वैल्यू कुछ मर्जी का मतलब है कि जो भी इनको एक को सेटिस्फाई कर दे वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो एवरी वैल्यू एक्स एंड वाई लाई ऑन बोथ लाइंस, एवरी कॉमन वैल्यू मतलब कि जो भी कॉमन वैल्यू एक्स और वाई की है, बेसिकली ये ऐसा ग्राफ है बेटा, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन भी यही है। तो मतलब कोई अरे इतनी एकदम ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है वो दोनों लाइंस पे लाई कर रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंटल लाइंस है। आप इतना लिखकर कहानी को खत्म कर सकते हो। समझ में आ गई बात? शाबाश। अगला देखो क्वेश्चन, पॉइंटों में आ गया। पॉइंटों में क्या डरते हैं हम नहीं डरते, हमारा तो बहुत फिक्स लॉजिक है। क्या करेंगे? दोनों को लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। और दूसरी लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई? अब पहली का यूज करके मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा x या y की वैल्यू निकालूंगा। बोलो किसकी निकालनी है? x की निकाल लेते हैं भैया। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म को एक साइड रखो, बाकी सबको उधर भगा दो। तो इसको इधर ही रखा, उसको भगा दिया, 1.3 माइनस 0.3y। x को अकेला छोड़ो भैया, गलत बात है, तभी तो x की वैल्यू पता चलेगी। x को अकेला छोड़ेगा तो मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हम कहेंगे पुट दिस इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं करें। x की ये वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है तो दूसरी इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो भैया। क्या है? 0.4 x की जगह ये वैल्यू, तो x की जगह ये वैल्यू क्या है? 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 है ना। बहुत फूंक के लिखना है, हमने इतना पोर्शन लिख दिया। अब प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ओ माय गॉड, अब सोल्व करें क्या? अब कोई दिक्कत नहीं है, करो। ये कैंसिल हो रहा है कैसे? ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वैसे भी 0.2 इंटू 2 0.4 होता है, चलो 2 हो गया। 2 इंटू 1.3 क्या होगा? 2.6 माइनस 2 इंटू 0.3 क्या होगा? 0.65। प्लीज ध्यान रखना बच्चा, दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट है, ठीक। प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। y वाली टर्म्स को एक साथ चिपका के रखो, बाकियों को उधर ले जाओ। y की टर्म्स चिपका के रखें क्या? ये क्या है? देखो इन दोनों को 0.5 माइनस 0.6 माइनस 0.1y। ओ माय गॉड, तो 2.6 को उधर ले जाएंगे, इसको लिखते हैं माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। हाँ कि ना? ये माइनस हो जाएगा, ये अच्छा भैया, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट भैया आप तो। अच्छा ये क्या बना? माइनस 0.3। हाँ कि ना? है ना, 2 में से 2 गया, 3 में से गया तो माइनस आ गया। तो ये बता भैया माइनस 2.6 और प्लस 2.3, माइनस 0.3 बचा सिर्फ। 6 में से 3 घटा दिया, इधर क्या है? माइनस 0.1y है। चलो भैया माइनस माइनस को उड़ा दो। y की वैल्यू क्या आई? 0.3 अपॉन 0.1, कैंसिल आउट होंगे तो क्या आएगा? 3। तो क्या बोलोगे? y क्या आया? 3। y 3 आया तो x क्या आएगा? x क्या आएगा? x यहां पे आएगा, x यहां से आएगा। देखो जरा, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, y की वैल्यू 3 तो है, अपॉन 0.2। 1.3 3 इंटू 3 9.9, तो 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2, तो ये क्या है बेटा? 0.4 अपॉन 0.2। चलो उड़ गया भाई साहब 2 पे। x की वैल्यू क्या आई? 2। तो फिर से खुद पे भरोसा नहीं है तो कभी कमजोर दिल के तो इसे पुट करके देखो, करके देखिए। 0.2 इंटू 2 0.4
देखो 0.4, समझ आ रही है बात? 0.3 इंटू 3 0.9, हा बन रहा है 1.3 जोड़ के, बन रहा है 1.3 जोड़ के, तो तुमने सही किया। दूसरा भी चेकआउट कर लेना। ठीक है जी, अगले सवाल पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5, जल्दी से देखो। रूट आ गया, अरे रूट से डरते थोड़ी है, फिर से काम वही करना है। जल्दी से दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, जल्दी से दोनों को लिखेंगे। √2x प्लस √3y। अब अपने आप से करना शुरू कर दो, मेरे को देखने से कुछ नहीं होगा। चलो शाबाश, जल्दी से पेन उठा लो। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब क्या करना है, पहली इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू निकालनी है। पहली इक्वेशन का यूज करके चलो चलो जल्दी से करो। हम कहेंगे √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। निकालेंगे x की वैल्यू, क्या आएगी? x वाली टर्म को इधर ही रखो भैया, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। x को इधर ही रखो भैया, माइनस √3y अपॉन √2। लो जी, गल बन गई। x की वैल्यू जो भी आती है उसको क्या करते हो, उधर पुट करते हो, उधर सब्स्टिट्यूट करते हो। तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे पुट करो भैया, पुट करो इन इक्वेशन नंबर 2 करो। 2 कौन सी है? ये रही। तो क्या लिखोगे? √3x की जगह क्या लिखोगे? ये लिखोगे। ये क्या है? माइनस √3 अपॉन √2y। ओ माय गॉड, ठीक है। माइनस √8y, ओए होए होए, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। घबराना नहीं है रूट को देखकर, मैं साथ खड़ा हूं, एक एक चीज को लिख रहे हैं ना, समझ आएगी। अब ध्यान से देखना भैया, ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर दो। √3 इंटू √3 तो कर सकते हो, √3 इंटू √3 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया। √3 इंटू √3 क्या होगा भैया? 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3, माइनस है तो माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y। बस एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता? ले लो एलसीएम, एलसीएम लो। क्या है एलसीएम? √2। ये एज इट इज रह जाएगा, माइनस 3y, हाँ के ना, रह जाएगा। ये क्या बनेगा? √2 इंटू √8, हाँ, √2 इंटू √8, हाँ। अरे √2 इंटू √8 लिखो ना यार, ऐसे क्या, ऐसे क्या? अभी तुम्हें सिखाता हूं क्या होगा। ओके, एक बात बताओ, अगर मैं इस √2 को उधर ले जाऊं, 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? पूरे के डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या बचा? माइनस 3y। रूट इंटू रूट क्या बन जाएगा? 2 इंटू 8 √16y। ओ माय गॉड, ये 0 है। एक बात बताओ, माइनस 3y माइनस ये √16 क्या होता है? 4y माइनस 7y इक्वल टू 0। अरे भैया 7y इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 0। ठीक, सच बताऊं, मुझे यहीं पे पता था कि y की वैल्यू 0 है। क्या शॉर्टकट है भैया। अगर मैं, एक मेरी बात सुन, मैं ऐसा बोलता, ध्यान से सुनना, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये तरीका तो बिल्कुल परफेक्ट है, करना भी है पेपर में। अदरवाइज मैं क्या करता, मैं यहीं पे यहां पे पता क्या बोलता, मैं y कॉमन लेता फॉर एग्जांपल, तो क्या आ जाता? 3/√2 माइनस √8 इक्वल्स टू 0। किन्हीं भी दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है? जब उनमें से कोई एक 0 हो। ये दोनों तो कभी 0 बन नहीं रहे। 0 तभी बनता है प्लस माइनस सेम होता, दोनों माइनस माइनस की टर्म्स है, तो कभी भी 0 बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब पक्का है यही 0 होगा। समझ आ रही है? कुछ बच्चे समझ रहे होंगे क्या बोला मैंने। अगर मैंने यहीं से y कॉमन लिया तो मैं क्या कहता? y इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। ये 0 है नहीं तो ये तो पक्का 0 होगा, अदरवाइज 0 बन ही नहीं सकता किन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट, तो y 0। चलो हमने यहां तक पहुंच गए, कमजोर दिल के बच्चों के लिए यहां तक हमने की, एग्जाम पेपर में ही करके आना, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0। 0। x की वैल्यू क्या है? 0। y की वैल्यू क्या है? 0। पुट करके देखें, √2 इंटू 0 प्लस √3 इंटू 0, 0 आ रहा है। √3 इंटू 0 माइनस √8 इंटू 0, 0 आ रहा है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काम बन गया, कहानी बन गई, काम बन गया। समझ गए? समझ गए? जिस बच्चे को ये बात समझ में आई हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बता के जाना, पता चले मुझे कि कितना समझदार हो तुम। ठीक है, चलो जी, आखिरी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इसका। तो ये है जी आखिरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज
3.2 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, तो मतलब पहले क्वेश्चन का आखिरी को पार्ट है। तो सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत आसान होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम कहेंगे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अगली लिखते हैं x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, इसको नाम देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक, किसी एक का यूज करके x की वैल्यू निकाल लो, तो हम पहली का यूज करके बोलते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 क्या लिखो, हम कहेंगे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, इसका यूज करके x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को एक साथ रख लो, बाकी सब उधर भेज दो, x की टर्म को यहीं रखो। -2 प्लस 5y/3। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या बनेगा? देखो मैं कहूंगा 3x/2, ध्यान से करना फ्रैक्शंस की चीजों को। एलसीएम क्या आएगा बेटा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो 3 आ गया। 3 × 2 -6, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा प्लस 5y। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब x की टर्म को एक पासे रखो, बाकी उधर ले जाओ, ये उल्टा होके जाएगा, तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई -6 प्लस 5y/3। ठीक है, यही तो करा, इसको बस 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे डिवाइड होगा, कर दिया। x की वैल्यू क्या आई? अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 6 -12, 2 × 5 10y/3 × 3 9। लो जी, यहां तक आई होप किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। अब x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें, क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखो। x की जगह क्या लिखना है? -12 प्लस 10y/9/3। अरे वाह। y की जगह क्या लिखना है? प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, एक बार देख के लिख लेना, जैसे मैंने लिखा एज इट इज लिखने, क्योंकि ये इनकी मेन वो बार ये है, तो इसीलिए मैंने इसके सेंटर में लेके चीजों को लिखा है। जब ऐसे हो ना a/b/c, तो आप इनको नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो या मैं ऐसा कहूं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये अगर ऐसा फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 3/1 बनेगा। डिवाइड करते हो जब फ्रैक्शंस को, तो क्या होता है? देखो जब डिवाइड करते हो फ्रैक्शंस को, तो क्या होता है? ऊपर वाली फ्रैक्शन मैंने लिखी एज इट इज, और नीचे वाली का रेसिप्रोकल कर दूंगा, 3/1 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में कर दूंगा 1/3 करके। ठीक है, प्लस y/2 एज इट इज है। ठीक है, इज इक्वल टू 13/6 एज इट इज है। अब सोल्व करें इसको, ध्यान से देखते हैं, आराम से देखते हैं। 1 इंटू करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -12 प्लस 10y/9 × 3 27 आ जाएगा, यहां भी कोई चक्कर वाली बात नहीं है। प्लस y/2 एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 13/6। आराम से करते हैं। ठीक है, 27 और 2 का एलसीएम ले लो, 27 और 2 का एलसीएम ले लो। 27 2 कुछ कॉमन, वो ओड है, वो इवन है, तो 27 × 2 ही आएगा इसका, तो 54 एलसीएम आ गया। ठीक है, 54 एलसीएम आ गया। 54 आ गया, तब देखो 2 इंटू ऊपर वाली चीज हो जाएंगी, 2 × 12 क्या आ जाएगा? -24। 2 × 10 क्या आ जाएगा? 20y। ध्यान रखना 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। प्लस 27 आया डिवाइड करने पे, 2 × 27 होता है, 27 × y क्या हो जाएगा? 27y इज इक्वल टू, इधर वाला तो आराम से चिल बैठा है 13/6 लिखकर। ठीक है, यहां तक पहचानो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अच्छा, अब क्या करोगे? अब कहोगे भैया देखो, अब y वाली चीजों को एक साइड रख लेना अच्छा होगा, इस 54 को पहले उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा? देखो इधर ऊपर वाली चीजों को पढ़ो, 27 प्लस 20 कितना होता है? 47y। -24 पड़ा रहने दो, इज इक्वल टू 13/6 इंटू 54 कर दो। थोड़ा आराम हुआ, चिल हुआ, कर दो। 54 उधर गया, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। वाओ, तो ये क्या बचा? 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 क्या होता है? 13 इंटू 9 क्या होता है? 117। 117 प्लस 24 कर दो। होए y की वैल्यू क्या है? 117 प्लस 24 करो पहले, तो 121
131 141 141 अपॉन 47। हे भगवान, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये तुम्हारी हालत थी, मुझे तो पता है होगा। किस पे होगा? 3 पे होगा। 47 इंटू 3 पे, तो y की वैल्यू आ गई 3। भाई पूरा पूरा होने से ना ये समझ आता था कि क्वेश्चन आपने सही करा है। y की वैल्यू आ गई 3, तो x की क्या आएगी? ओ माय गॉड, x की वैल्यू कहां है? x की वैल्यू कहां है? x की ये रही, x की वैल्यू ये रही। तो x की वैल्यू निकालो जरा, x की वैल्यू निकालो जरा। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई, मतलब 10 इंटू 3 दैट इज 30 अपॉन 9। क्या आएगा? 30 माइनस 12 कितना आया मेरे पास? 18 अपॉन 9 दैट इज 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2। y की वैल्यू आ गई 3। अब चाहो तो, अगर तुम्हें मेरे को तो भरोसा है क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी वैल्यू सही है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो पुट करके देख सकते हो कि जैसे आप y की जगह रख दो 3/2, x की जगह रखो 2/3, तो 2/3 प्लस 3/2 करके देखो, करके देखें। एलसीएम आएगा 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। ये लो जी, आ गया 13/6, मतलब वेरीफाई हो रहा है। चाहो तो वहां पे भी पुट कर लो, आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास आ गई है जी x की वैल्यू, हमारे पास आ गई है जी y की वैल्यू, और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो कहते हैं सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो बेसिकली पहले कहते हैं इन दोनों को सोल्व करो, फिर x और y की वैल्यू आएंगी, उनको तुम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर m की वैल्यू आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो देखो, पहले हम सोल्व कर जल्दी से लिखते हैं दोनों इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी को लिखते हैं दैट इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, मैं पहली इक्वेशन को यूज करता हूं और x या y की वैल्यू निकालता हूं। इसकी निकाल लेता हूं मैं, तो कहता हूं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू क्या आएगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो मैं एक साइड रखता हूं 2x को, तो ये क्या आया? 11 माइनस 3y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम कहेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा दूसरी इक्वेशन में, तो मैं क्या आएगा मेरे पास? पुट इन 2। तो मैं सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करता हूं, तो क्या बनेगा? देखो, 2 इंटू x की जगह रखा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बना? 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। ठीक है क्या? y को एक साइड रखते हैं तो -7y, उन भाई साहब को उधर ले जाते हैं तो -24 माइनस 11, तो क्या आया? -35 माइनस 7y। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 7 5, तो y की वैल्यू क्या आई? 5 आ गई। y की वैल्यू अगर 5 आ गई तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू तो यहां से आती है भैया, तो x क्या आएगा? 11 माइनस 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15 अपॉन 2, तो -4/2 क्या आया? -2 आ गया। x -2 आया, y 5 आया। अब आप इसके अंदर पुट कर दो, क्योंकि उसने बोला ना y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू क्या है? 5 है। 5 इज इक्वल टू m x क्या है? -2 है, -2 प्लस 3, तो क्या आया? 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। लो जी, पूछा क्या भैया? m की वैल्यू निकालनी है, निकालो भैया। m वाली टर्म को इधर ले आते प्लस हो जाएगी, 2m इज इक्वल टू 3 माइनस 5 l, ये माइनस हो गया, -2। m की वैल्यू क्या आई? अपॉन 2, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आई? -1। तो m की वैल्यू क्या आई? -1। समझ में आया बात? ठीक है, तो हमने निकाल दी m की वैल्यू -1। चलो जी, जल्दी से अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं फिर से। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ना फॉर्म द, कहता है फॉर्म करो लीनियर इक्वेशंस इन सभी प्रॉब्लम्स की एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, याद है पिछली क्लास में हमने करा था ग्राफिकल मेथड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सारी के सारी इक्वेशंस को सोल्व करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा, तो मैं इक्वेशन बनाने वाला काम थोड़ा आराम से करूंगा, लेकिन सोल्व करने वाला काम जल्दी जल्दी करूंगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन साथ में कर लिए हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, ठीक है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम।
जो निकालना हो उसको एक्स और वाई मान लो। तो आप कह दो कि लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स, जो निकालना उसे मान लो बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तभी तो इक्वेशन बनेगी। एक्स और वाई मान लिया, अब क्या करो, उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला कि इनका डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो इसका मतलब क्या मान रहे हो, कौन बड़ा नंबर है, कौन बड़ा नंबर है, x बड़ा नंबर है। समझ में आया? तो हमने कहा कि हमने माना है कि x बड़ा नंबर है एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो हम कहेंगे कि ऑल्सो, क्वेश्चन ने क्या कहा कि पहला नंबर दूसरे के 3 गुना बड़ा है, कि वन नंबर इज थराइस द सेकेंड नंबर। ठीक है, ऐसा y इज इक्वल टू 3x मान लोगे तब भी होगा, फिर माइनस के नंबर आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना भी कर सकते हो। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई, इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलोगे इक्वेशन 2। बस अब वैल्यूज निकालोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। यहां तो x की वैल्यू दे ही रखी है, तो इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप कहोगे कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। लो, हम 2 को 1 में पुट करें तो x की वैल्यू 3y 1 में पुट कर दें तो क्या बनेगा, x की जगह आ जाएगा 3y और y इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई क्या होता है, 2y इज इक्वल टू 26। तो इसका मतलब y क्या हुआ, 26 अपॉन 2 दैट इज 13। y 13 है अगर भैया, तो x क्या होगा, x तो 3y के बराबर है, तो x क्या होगा 3 इंटू 13, तो x क्या होगा 39। समझ में आ रहा है? तो x क्या हुआ 39, y क्या हुआ 13। अब आप चेक कर सकते हो क्या इनका डिफरेंस 26 है, हाँ जी इनका डिफरेंस 26 है। क्या x 3 टाइम्स ऑफ y है, हाँ जी x 3 टाइम्स ऑफ y है। हो गया, तो हम कहेंगे दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। थोड़ा मुश्किल पूछ रहा है, कहता द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बताता हूं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कहता है जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें जो लार्जर है ना, लार्जर जो लार्जर है वो दूसरे से 18 डिग्री फालतू है। तो कहता है फाइंड देम। तो आपको क्या निकालने, एंगल्स निकालने। तो आप कहोगे लेट द एंगल्स बी। पहले तो मान लो एंगल्स को कौन कौन है, एक्स एंड वाई। भैया बताओ तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है कि ये ऐसे एंगल है जिनका सम क्या है 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात क्वेश्चन ने बोली कि द लार्जर ऑफ टू एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ये पसंद नहीं आता तो आप ऐसे बोल दो कि x ज्यादा है ना y से, तो x एक्सीड करता, तो हम यही तो कहेंगे कि x y प्लस 18 है। या ऐसा कह दो कि x में से 18 हटा दो तो y आता है। दोनों बातें सेम है। तो मैंने क्या बोला था, लार्जर ऑफ टू एक्सीड स्मॉलर बाय 18। तो हम कहेंगे कि यार या तो आप ऐसा बोल दो कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, कि जो बड़े वाला है वो छोटे से 18 फालतू है, तो छोटा वाला y उसमें 18 फालतू कर दिया, x आ गया। ठीक है, ये बेहतर रहेगा, आई थिंक ये लिख लेना। ठीक है, चलो, तो मेरे पास फिर से दो इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1, ये डिग्री मतलब, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं इनका यूज करता हूं। फिर से सेकंड में मेरे को x की वैल्यू पता है, सीधा पुट ही करनी है। तो हम कहेंगे पुट इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, तो हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए y प्लस 18 रख दो, x की जगह रखो, x की जगह रखो y प्लस 18। इस y को एज इट इज रहने दो, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या बन गया, y प्लस वाई 2y 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 इज 162, y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 81। तो y क्या आया 81 आया। x क्या आएगा भैया, x तो है y प्लस 18, तो क्या आया 81 प्लस 18 क्या आया 99। लो जी, अब चेक कर लो क्या इन दोनों का सम 180 बनता है भैया। क्या इनका डिफरेंस 18 है भैया। ये भी सेटिस्फाई हुआ, ये भी सेटिस्फाई हुआ। क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। तो कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम के कोच भाई साहब 7 बैट खरीदते हैं, 6 बॉल खरीदते हैं।
कितने की? 3800 रुपीज की, ठीक है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, बाद में इस रेट में खरीदते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। मैंने आपको समझाया जो भी निकालना हो उसे लेट करते हैं। क्या निकालना है? कॉस्ट। ध्यान क्या रखना है? जो भी निकालना हो उसे लेट करना है। क्या निकालना है? कॉस्ट। तो आप क्या करोगे? ठीक है, ये गलती मत कर देना कि नंबर ऑफ बैट्स नहीं मानना, कॉस्ट मानना है, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल बी एक्स एंड वाई। मान लिया कि बैट की कॉस्ट है एक्स और बॉल की कॉस्ट है वाई, ठीक है, मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला उसे देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 के आते हैं। तो 7 बैट, अगर एक बैट x रुपीस का है तो 7 बैट कितने के होंगे? 7x के होंगे। नहीं समझे? एक बॉल y रुपीस की है तो 6 बॉल्स कितने की होंगी? 6y की होंगी। तो ये दोनों मिला के कितने के आते हैं? 3800। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रही है? जल्दी ये बताओ पहले तो। दूसरी समझाओ। शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। एक बैट कितने का है? x। लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट लिख दो, ए बैट एंड अ बॉल, एंड ए बैट एंड अ बॉल भी x एंड y रुपीस रिस्पेक्टिवली। तो हम कहते हैं कि एक बैट कितने का? x का। तो 3 बैट कितने के होंगे? 3x के। एक बॉल कितने की? y की। तो 5 बॉल कितने की होंगी? 5y की। किसके बराबर है? 1750 के। इसको बोल दो जी आप इक्वेशन नंबर 2। समझ आई? अब किसी एक से निकालोगे, किसी एक से निकाल लोगे जल्दी से, तो हम कहते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। ऐसे ही तो करना होता है। x की वैल्यू निकालो अब जल्दी से। क्या आया? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको क्या कर दोगे? पुट कर दोगे किसमें? इन इक्वेशन नंबर 2 में। सेम प्रोसेस करें। x की ये वैल्यू पुट करोगे इसमें तो क्या आएगा? 3 इंटू ये सारा, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है बच्चा, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपए, ठीक है। करें 3 और 7 तो कैंसिल नहीं होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दे ऊपर। क्या आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने पे? ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 300 300 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। लो जी, अब क्या करें भैया? अब 7 एलसीएम लो यार, जल्दी करो यार, क्या बात कर रहे हो? 11400 माइनस 18y। 7 एलसीएम लिया तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस 7 इंटू 5 35y हो जाएगा इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये ऊपर वाला एज इट इज है 11400, 35 माइनस 18 भी कर ही दो लगे हाथ। क्या होता है 35 माइनस 18? 17 होता है, 17 होता है, तो प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7। यही तो हुआ। 35 माइनस 18 17 हो गया भैया, और ये 1750 इंटू 7 हो गया। करो इसको, क्या आएगा? 700 75 35 7 7 49 और 3 52 5 7 1 7 और 5 12 11400 माइनस कर दो। ये 17y को पड़ा रहने दो। ये y इज इक्वल टू, भाई 17 डिवाइड हो जाए, है ना, अदरवाइज मतलब कुछ पंगा हो गया। देखें, करें माइनस, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 12 में से 4 गया 8, ओके 850। ये 17 को डिवाइड कर दो। आहा, 17 5 जा 85 होता है। लो जी, तो y की कीमत आ गई 50, मतलब कि बॉल की कीमत आ गई, बॉल का प्राइस आ गया है जी 50 रुपीज, ठीक है। अब निकाले बैट का प्राइस। x की कीमत कहां है भैया? x की कीमत ये रही, निकाले जल्दी से। x की कीमत आएगी 3800 माइनस 6 इंटू 50 300 अपॉन 7, 38 माइनस 3 3500 अपॉन 7। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। थोड़ा रियलिस्टिक भी लग रहा है ना, बैट 500 रुपए का और बॉल 50 रुपए की, रियलिस्टिक भी लग रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट है जी भैया। तो बैट की कॉस्ट, बैट कितने का प्राइस है जी? बैट की कीमत कितनी है? 500 रुपए, और बॉल की कितनी है? 50 रुपए। समझ में आ गया होगा, आई होप तुम्हें ये सवाल भी। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देख लेना। कहते थे टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी कैसे पैसे चार्ज करती है? वो कहती है कि हम एक तो आपसे फिक्स चार्ज लेंगे,
प्लस जितने किलोमीटर चले उतना चार्ज लेंगे। तो मतलब मैं तुम्हें यूं बोलूं कि तुम्हें 10 किलोमीटर जाना है तो 50 रुपए तो मैं लेता ही लेता हूं, प्लस 10 इंटू 3 रुपए, 3 रुपए पर किलोमीटर एक्स्ट्रा लूंगा। इसी तरीके से अगर 15 किलोमीटर जाना है तो 50 प्लस 15 इंटू 3, नहीं समझे? ये जो 50 है वो सेम रहेगा। मैं आपको बोलूं कि 10 किलोमीटर जाना है तो 50 प्लस 10 इंटू 3, 15 जाना है तो 50 प्लस 15 इंटू 3। समझ आ रही है बात? तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि एक फिक्स चार्ज है, एक वेरिएबल चार्ज है। वो ये जो टोटल चार्ज बनता है वो कैसे बनता है? फिक्स्ड प्लस किलोमीटर्स इंटू वेरिएबल इज इक्वल टू टोटल बनता है। हाँ समझ आया। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ये बार बार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो इसलिए आपको समझा दिया। कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। बता दिया उसने। कहता है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 105 रुपए हमने पे करे। तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आपने कितना पे करा है? 105। ठीक है, आगे क्या कहता है? कहता है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमने कितना पे करा है? 155। अरे वाह। अब पूछता क्या? कहता है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्ज क्या है एंड व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, अगली बात को बाद में देखेंगे। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर बताना है। तो आप क्या कहोगे? लेट फिक्स, जो निकालना होता है, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹x। लेट चार्ज पर किलोमीटर वाला भी माप लो, चार्ज पर किलोमीटर y मान लिया। ठीक है, यही है ना कि चार्ज हमने फिक्स्ड भी मान लिया और पर किलोमीटर वाला भी मान लिया। अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब के हिसाब से जब हम फिक्स चार्ज लगाएं और 10 किलोमीटर का चार्ज लगाएं तो टोटल लगते हैं 105। नहीं समझे कि 10 किलोमीटर जाते तो 105 लगे। इसका मतलब क्या? फिक्स चार्ज तो लगाई प्लस 10 इंटू वेरिएबल चार्ज। और दूसरी बात 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्लियर है कहानी? अब क्या करेंगे? हम वैल्यूज निकालते हैं। x की वैल्यू निकालें फर्स्ट से। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। तो हम कहेंगे यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, 105 माइनस 10y। अब इसको पुट कर देंगे, हम कर देंगे इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y को यहां पे पुट करो तो क्या आएगा? 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। नहीं समझे? इस x की जगह 105 माइनस 10y रख दिया और बाकी एज इट इज रख दिया। 15 माइनस 10 5y, 105 को उधर जाके माइनस कर दो तो 155 माइनस 105 कितना आया? 50। y कितना आया? ये 5 डिवाइड हो जाएगा, कितना आया? 10। तो मतलब चार्ज पर किलोमीटर कितना है जी बेटा जी? 10 है। x की वैल्यू क्या है भैया? यहां से निकालो, यहां से निकालो। x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 100। x की वैल्यू 5 है। ठीक है, चेक करना चाहोगे? कर लो। 5 प्लस 10 इंटू 10 100, 105। 5 प्लस 15 इंटू 10 150 प्लस 5 155, दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग। अरे 25 किलोमीटर, हमें नहीं पता क्या? चलो 25 किलोमीटर के लिए बताओ भैया। 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y। हाँ के ना? हाँ के ना? हाँ जी भैया। तो x क्या है? 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 5 प्लस 250 कितना आ जाएगा? 255। साफ साफ लिख दो भैया, फिर गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, लोग क्लिप काट के कह देते हैं कि भैया ने गलत पढ़ाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। सही है, समझ गए? अगले सवाल पे आते हैं। कहते हैं कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहते हैं अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दे तो मेरी फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो बन जाती है 5/6। अच्छा, फाइंड द फ्रैक्शन। निकालना क्या है फ्रैक्शन? मतलब निकालना क्या है आपको? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो निकालना होता है उसे आप मान लेते हो। तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? लेट न्यूमरेटर। समझ गए ना कि जो निकालना उसे मान लो। x लेट डिनोमिनेटर y। हाँ, फ्रैक्शन x अपॉन y हुआ है ना। अब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चीजें लिखोगे।
कहते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दे तो वो 9/11 बन जाती है. फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो मतलब अगर हम x+2 अपॉन y+2 कर दें तो ये क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है. अरे वाह. और कहते हैं कि अगर हम इन दोनों में 3 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, 5/6. तो हम कहेंगे अगर हम 3 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, 5/6. ठीक है, जल्दी से यार यूज करो 1 को. यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करते हैं भैया तो पता चलता है. एक्स वाले टर्म को एक साइड रखो, एक्स की वैल्यू निकालनी है, x+2 को यहीं पे टिका लो. x+2 इज इक्वल टू 9 इंटू y+2 कर दो अपॉन 11 को इधर ले आओ, है ना, तभी तो सही बनेगी बात. नहीं यार, फिर x की वैल्यू नहीं निकल पाएगी. सॉरी, x को तो अकेला रखना है अपने को. तो x की वैल्यू क्या रखोगे, x इज इक्वल टू 9y प्लस 9 इंटू 2 18 अपॉन 11 माइनस 2. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, 9y प्लस 18 अपॉन 11. अरे एलसीएम यार, संयम सर क्या कर रहे हो आखिरी क्वेश्चन में, 11. तो क्या आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, 9y प्लस 18 11 इंटू 2 माइनस 22. तो क्या बना इसकी वैल्यू, 9y माइनस 4 अपॉन 11. माइनस हो गया ना, माइनस 22 प्लस 18. वाह जी वाह. अब इसको पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू, ओ माय गॉड कैसे पुट करें, ध्यान से देखना. 9y माइनस 4 अपॉन 11 कर दिया, प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6. थोड़ा सा आराम से लिखे, ज्यादा हो जाए, थोड़ा आराम से लिखे. y प्लस 3 को एक बार उधर ले जाओ ताकि इनका कैलकुलेशन आसान हो जाए. तो ये नहीं कि करना नहीं ऐसे, देखो बाद में हम ले आएंगे इधर, पहले इसको ऐसा कर लेते हैं एक बार. 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6. एक बार y प्लस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो. डिवाइड था ना मेरे भाई, अगर तुम यहीं से लिखते तो इसको मल्टीप्लाई करके तो लिखते. अब थोड़ा आराम से करते हैं. ठीक है, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं. तो क्या आएगा, 11 एलसीएम लिया, 9y माइनस 4 11 इंटू 3 33 इज इक्वल टू 5/6 है तो आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर. 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू 3 15/6. ये क्या है भैया, 9y प्लस 29 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5y प्लस 15/6. लो, y की वैल्यू आराम से आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, हो जाएगा. 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54y प्लस 6 को इससे करो, 6 9 54, 5 कैरी 6 2 12 और 5 17. 11 को इससे करो, 11 5 55y. 11 को उससे करो, 11 इंटू 15 क्या होता है, 165. ठीक है, अब क्या करोगे, ये y वाली टर्म इधर रख लो. तो क्या आएगा, 55y माइनस 54y इज इक्वल टू 174 माइनस 165, है ना, 174 165. कितना हुआ भैया, 9. कितना हुआ भैया, y. तो y की वैल्यू आ गई 9. ठीक, मैंने अब एक बात बताओ, कितनी मुश्किल फ्रैक्शन थी, सच बताना कितनी मुश्किल फ्रैक्शन थी. मैंने बिल्कुल डिसेंटली करा, आराम से करा तो हो गया. यही आप इस पे जल्दी करने की कोशिश करते तो बिल्कुल ना होता. इसीलिए आराम से चीजों को अलग अलग करके एक साथ ले जाओ. y की वैल्यू आई 9, x की वैल्यू निकालो जल्दी से, x की वैल्यू निकालो जल्दी से, ये रही. तो यहां पे हम कहेंगे x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 81 माइनस 4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 77 अपॉन 11. ये ध्यान देखना, आसान वैल्यूज होनी चाहिए. पॉइंटों में वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब गड़बड़ है. y 9 x 7, फ्रैक्शन पूछिए उसने आपसे, तो फ्रैक्शन बताओगे x अपॉन y, तो 7 अपॉन 9. चेक करना है कर लो, चेक करना है कर लो. क्वेश्चन ने कहा था अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 जोड़ दें तो क्या बनेगा, 9 बनेगा ना. 7 प्लस 2 9, 9 अपॉन 2 प्लस 2 11. वाओ. अगर हम इनमें 3 जोड़े तो 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 3 12, तो कैंसिल हो जाएगा. 2 5 जा 2 6 जा 5/6 बन गया. क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड. चलो जी, आज की क्लास का आखिरी सवाल एक्सरसाइज 3.2. बड़ी लंबी वीडियो बन गई है इसकी, है ना, लेकिन हमने अच्छे से कवर कर लिया है, दैट इज गुड पार्ट. क्वेश्चन कहता है कि 5 years फ्रॉम नाउ
5 years hence, hence का मतलब है आगे, the age of Jacob will be 3 times of his son. कहते हैं जैकोब भाई की जो एज होगी ना अपने बेटे से 3 गुना होगी आज से 5 साल बाद। ठीक है, 5 years ago, आज से 5 साल पहले की बात करें तो जैकोब की एज वो 7 टाइम्स, आज से 5 साल पहले जैकोब की एज 7 गुना थी अपने बच्चे से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? पूछा क्या है? प्रेजेंट एजेस। जो पूछा हो उसी को लेट कर लेते हैं, तो लेट करो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। एक्स ईयर्स क्या ऐसे लिखा है मैंने। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसके बेटे की वाई ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला उसके अकॉर्डिंग कहानी लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने पहली बात बोली कि आज से 5 साल बाद, क्या बोला? 5 years hence, आज से 5 साल बाद। तो आज से 5 साल बाद एक बात बताओ, जैकब की एज क्या होगी? पहले तो ये लिख लो, आफ्टर 5 years लिख लो, जैकब की एज क्या होगी? भैया जो आज है उससे +5 कर दो, क्या बच्चों वाली बात है। सन की एज क्या होगी? भैया जो आज है उसमें +5 कर दो, हाँ के ना? यही तो होगा। अच्छा, रिलेशन क्या बताया कि आज से 5 साल बाद जैकब की एज उससे 3 गुना होगी बच्चे से, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता चला है कि x + 5 इज 3 टाइम्स ऑफ y + 5। तो पहली इक्वेशन मिल गई है। दूसरी इक्वेशन को ढूंढे। कहता है कि 5 साल 5 years hence, 5 years ago, अगली बात कहते हैं 5 साल पहले। तो पहले तो देख लो कि 5 years ago इनकी एज क्या थी, बताओ जल्दी से। जैकब की एज क्या थी बेटा 5 साल पहले? जल्दी बताओ। जो आज है उससे 5 माइनस कर दो। सन की एज क्या थी बेटा आज से 5 साल पहले? भैया जो आज है उसमें से 5 माइनस कर दो। समझ में आती है? अगर तुम्हारी आज एज 18 साल है, 15 साल है, तो आज से 5 साल पहले कितनी थी भैया? 10 साल थी। 15 में से 10 माइनस कर दो। समझ गए? अच्छा, रिलेशन क्या बताया? कहते हैं जैकब की एज वो 7 टाइम्स, तब 7 गुना थी। तो तब 7 गुना थी, तब 7 गुना थी, मतलब कि जैकब की एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज। ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? 2 इक्वेशन मिल गई, कार्य हो जाएगा। भैया कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इतनी सी जगह में करके दिखाता हूं। देखा, यूजिंग 1। पहले तो पहली इक्वेशन को यूज करो, उससे x की वैल्यू निकालो। ये पहली इक्वेशन है, इसके अंदर x की वैल्यू निकालो। क्या आएगी? x इज इक्वल टू, इधर वाला क्या है? 3 अरे भैया x + 5, x + 5 इज इक्वल टू 3 × y 3y + 3 × 5 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3y + 15 - 5। तो क्या आ गई? 3y + 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3y + 10। ठीक है, अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में। तो पुट कर दो x इक्वल टू 3y + 10 इन इक्वेशन नंबर 2। करें, x की वैल्यू क्या है? 3y + 10। करो जल्दी से। 3y + 10 - 5। 3y + 10, बाकी सारा एज इट इज। देखो बाकी नहीं हिलाना, तो हमने सिर्फ x लिखा, 3y + 10 रखा, बाकी वही -5 इज इक्वल टू 7 × y 7y, 7 × 5 35। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब देखो भैया, अब क्या करें? y वाली टर्म एक साथ रख लो, उधर ले जाओ, इधर इसको इधर ले आओ। 10 में से 5 गया 5, प्लस 35 को इधर ले आए तो 35। 7y, इस 3y को माइनस कर दो, -3y। 4y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40 + 4 10। तो y क्या है जी? 10 है। तो सन की एज कितनी है? 10 है। y कौन है? सन की एज। सन की एज कितनी है? 10 है। भैया x क्या होगा? x क्या होगा? x इज इक्वल टू 3y + 10 ही तो है, 3 × 10 + 10, तो मतलब कि 30 + 10 40। x की वैल्यू 40। तो जैकब भाई की एज कितनी है? 40। समझ आई? जैकब की एज 40, बच्चे की एज 10। अब आप जो उसने कहा वो चेक कर सकते हो कि 5 साल बाद उसकी हो रहेगी 45, उसकी हो रहेगी 15, 15 का 3 गुना होता है। सही बात है। 5 साल पहले तो उसकी 35 थी, इसकी 5 साल पहले 5 थी, 5 का 35 7 गुना होता है। तो ठीक है, तो यहां पर आते हैं एंड ऑफ टुडेज क्लास। हमने कंप्लीट करी एक्सरसाइज 3.2 बहुत शानदार तरीके से। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बता के जाना, और एक्सरसाइज 3.3 देखना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, और पूरे के पूरा एनसीईआरटी में से आप सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डन लिखकर जरूर जाना, कमेंट सेक्शन में बताकर जाना कि कैसा लगा ये लेक्चर, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।